जितने भी यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालु जितने भी दर्शन कर रहे हैं, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ की श्रृंखला हमेशा चलती आ रही है और पूरे भारतवर्ष में अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है। और ऐसे ही यज्ञ करते करते पूरे भारतवर्ष में, जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक में कुंभ लगता है जैसे वैसा, और प्रयागराज में, तो चारों तरफ से ऐसे यज्ञों की श्रृंखला चलते हुए आज पावनपुरी पोनी में हम लोग यहाँ पर अब आए हैं। और इस जगह पे भी 10 वर्ष से भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में यज्ञ चलते रहते हैं। और अब हम लोगों ने ऐसा विचार किया है कि इतने वर्षों से यज्ञ जब चल रहा है तो एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण हो जो वीर स्तंभ के नाम से जानी जाए। वीर स्तंभ के नाम से भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में ये यज्ञशाला यहाँ पर बनाई जा रही है और उन्हीं को समर्पित की जाएगी। इस यज्ञशाला की विशेषता इसमें ये होगी, इसमें 108 हवन कुंड हैं और यज्ञशाला के चारों तरफ उन वीर नौजवानों के चित्र लगाए जाएंगे जिन्होंने भारत के लिए अपना योगदान दिया, उन्होंने अपना बलिदान दिया। और इस यज्ञशाला के अंदर भगवान नारायण की मूर्तियां भी हैं और 24 अवतार भगवान के जो होते हैं उनकी भी मूर्तियां हैं। हर जगह जगह पे यहाँ पर चित्र लगाए जाएंगे भगवान के। और वीर स्तंभ जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो यज्ञ चलने जा रहा है उसमें लोकार्पण हो जाएगा उसका। और सारे भारतवर्ष में सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, साधु संत महात्माओं को, बड़े बड़े जितने भी हमारे संत लोग हैं सबको, और भारत के बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि सादर आमंत्रित होकर के वो यहाँ पर आएंगे और इस यज्ञशाला को लोकार्पण करेंगे और सारे देश में इसका प्रचार होगा, इसका प्रसार होगा। यहाँ पर घाट बनाए जा रहे हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा जी का घाट है ऐसे ही यहाँ पर भी घाट बनाए जा रहे हैं। और ये सभी जो कुछ भी बन रहा है ये सारा का सारा भारत के अमरवीर जो जवान हो शहीद हो गए उनकी पुण्य स्मृति में बनाया जा रहा है। जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरे ये जो श्री अति महाविष्णु यज्ञ जो आपने किए हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में किए हैं या आपने किसी अन्य राज्यों में भी किए हैं? ये जैसे प्रयागराज में हुआ है कुंभों के समय पे, हरिद्वार में हुआ है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जिला है वहाँ पर यज्ञ हुआ है। ऐसे ही उज्जैन में महाकाल की नगरी में ये इस तरह से अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर जो शहीद हो जाते हैं उनकी पुण्य स्मृति में नौजवानों को समर्पित किया जाता है। नासिक में ये यज्ञ हुआ। ऐसे ही भारतवर्ष में सब जगह पे ऐसे संकल्प है कि हर जगह जगह पे इसी तरह से यज्ञ करते रहेंगे और भारत के उन नौजवानों को जिन्होंने देश के खातिर प्राणों की आहुतियाँ दी हैं उनको समर्पित किया जाएगा। जी, कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस यज्ञ का हिस्सा ना बन पाए हो, क्या कुछ आप इन तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से उन परिवारों को संदेशा देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनको संदेशा देते हैं हम लोग। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको पत्र लिखते हैं, अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है तो फ़ोन भी करते हैं। तो कई लोग बेचारे भयभीत हैं, डरते भी हैं, आ नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण सभी लोगों को समय इतना नहीं मिलता है तो इस वजह से भी कम आ पाते हैं। लेकिन हमारी पूरी तैयारी रहती है कि सभी लोग इस यज्ञ में आए और यज्ञ में आकर के उन नौजवानों के लिए जहां हम लोग सारे एकत्रित करते हैं सभी फैमिलियों को, तो सभी लोग यहाँ बैठ करके हवन भी करते हैं। उन्हीं लोगों से हवन भी करवाया जाता है जो उनकी फैमिलियां हैं, उनके परिवार हैं, उनकी माताएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहनें हैं, उनके परिवारजनों से हवन भी करवाया जाता है। तो उनको सबको निमंत्रण भी देते हैं, उनके घरों में भी जाते हैं। लेकिन अभी भी हम ये प्रयास जारी है, हम लोग जाते रहते हैं उनको बुलाने के लिए,
कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे। बाकी हमारा प्रयास पूरा है कि सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और शामिल हों और इस यज्ञ में आकर के उन नौजवानों को बैठ करके यहाँ पर आहुतियाँ देते हुए उन्हें याद किया जाए। रियासी एक ऐसी एरिया है जहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर लाने के लिए उनके लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे ताकि वो यहाँ पर आएँ? जिस तरह का आप घाट बना रहे हैं वो घाट पर भी आएँ, आपके दर्शन भी करें, यहाँ पे यज्ञ में भी सम्मिलित हो, इस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है? ऐसे प्रयास तो हमारा यही रहता है कि सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और दर्शन कर सकें। सभी लोगों को कोशिश की जाती है, जिस वक्त यज्ञ की व्यवस्थाएं चलती हैं तो हमारे को प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। बसें चलाई जाती हैं जैसे, और सारी सुविधाएं होती हैं। रात को 11-11 बजे तक यहाँ पे जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो 11 बजे के बाद भी अगर कोई अपने घर में जाना चाहता है, अगर रोड के किनारे घर हैं तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पे मेटाडोर वगैरह लगी रहती हैं। कोई ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र का है तो वो रात को रुक जाता है और फिर दूसरे दिन ही वो जा पाता है। तो ऐसे सारे श्रद्धालुओं के लिए कोशिश रहती है कि उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं। प्रयास हमारा पूरा रहता है कि किसी को कोई कष्ट ना हो, इसे सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। इस यज्ञशाला में आने के लिए आकर के दर्शन कर सकें, दर्शनार्थी इसका पूरा लाभ उठा सकें। सनातन धर्म में यज्ञ जो है वो बिल्कुल किए जाते हैं और आम आदमी के जीवन पर और प्रकृति में इसका कितना असर पड़ता है? यज्ञशाला जो होती है, जो बनाई जाती है यज्ञशाला, उसका पूरा निर्माण वो सेम पूरा जैसे परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया हुआ है, ऐसे ही सारा कुछ शरीर की तरह ही है। जैसे पूरे शरीर को अगर हमने किसी अपने शरीर के अंग को तगड़ा करना है, बलवान करना है, तो उसे खाना नहीं खिलाया जाता बल्कि मुंह में ही डाला जाता है। ऐसे ही यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है। ये शरीर बोला गया है, यज्ञ नारायण का शरीर है, और इसमें हवन कुंड बनाए जाते हैं और हवन कुंड के अंदर वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होकर के 2 ऐसे पवित्र पेड़ों की लकड़ियां होती हैं जिसको उसके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और वो अग्नि उस कुंड में स्थापन करके फिर हवन की आहुतियां दी जाती हैं। हवन की आहुतियों को बोलते हैं कि खाने की सामग्री वो यज्ञ नारायण भगवान को दी जाती है। जो अग्नि होती है, जैसे हमारे शरीर में लीवर है, हम लोग भोजन देते हैं तो वो अग्नि यथावत हर स्थान को पहुंचाती है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में वास्तविक सत्य यही है कि हमारे जीवन में यज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन में यज्ञ हमेशा प्राचीन पद्धति है, ये हमेशा चलते आए, ऋषि महर्षि करते आए और हमेशा ये चलता आया है। तो अभी थोड़ा कुछ लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत चल रहा है। अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि धर्म का ध्वजा जो है वो गिर गई है, जा इस तरह से कोई काम नहीं हो पा रहे। बहुत कार्य हो रहे हैं धर्म के, और इसी तरह से यज्ञ भी हमेशा हमेशा जैसे पहले चले ऐसे आज भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हमारे जीवन में जो यज्ञ का जो एक रूप है वो वास्तविक सत्य जो जिसको बोला गया है कि हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये अपने जीवन में हम लोग देखें, अपने घरों में पहले माताएं क्या करती थी, भोजन बनाती थी तो 5 ग्रास निकाल के अग्निदेव को उसको समर्पित करते थे। ये एक यज्ञ माना जाता है। तो इसी तरह से आज कुछ समाज का इस प्रकार का ढांचा बदलते जा रहा है कि लकड़ियां जला नहीं सकते, चूल्हे लोगों के घरों में है नहीं वैसे, तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं समय के अनुसार। तो यज्ञ की प्रक्रियाएं भी कुछ इस प्रकार हो गई हैं कि घरों में वो आहुतियां नहीं दे सकते। लेकिन यज्ञ के इस तरह से कोई साधु संत महात्मा या विद्वान कोई कहीं अगर यज्ञ करता है तो बहुत सारे श्रद्धालु मिलकर के उसमें अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ आहुतियां देते हैं।